पार्थ बताएगा। पार्थ ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो मैसेज है, जो सिग्नल है, वो न्यूरॉन के ऊपर कैसे ट्रैवल करता है? ऐसे ऐसे तो करता है, कहां से शुरू होता है कहां पे खत्म? दिमाग खत्म हो जाएगा। हाँ जी, डेंड्राइट से स्टार्ट होगा। सिग्नल रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट्स। फिर वो पास करेगा किसको? सेल बॉडी को। फिर वो किसको पास करेगा? एक्सॉन को। फिर वो फाइनली किसको पास कर देगा? नर्व एंडिंग को। और फिर नर्व एंडिंग क्या कर देगी मैम? वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर देती है फाइनली किसके अंदर? साइनैप्स के अंदर। साइनैप्स किस चीज के बीच के स्पेस को बोलते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच के स्पेस को। अगर एक न्यूरॉन और न्यूरॉन को सिग्नल देना हो मसल को, तो उसको क्या बोलते हैं? उस जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर न्यूरॉन को सिग्नल देना हो एक ग्लैंड को, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन। ऐसे ही हल्का फुल्का सा नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मम्मी ने मैसेज नहीं किया आज? नंबर देख के तुम्हारे बहादुर हो गए दोनों के, या तुमने डिलीट कर दिया? नहीं, इसके भी पूरे चांसेस है ना, क्योंकि मम्मी ने मैसेज नहीं किया तो मुझे शक सा हो रहा है इनके ऊपर, हैं? नहीं, फिर मुझे कॉल करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने कॉल करने की कोशिश करी, फिर मैंने सोचा छोड़ती हूँ, पहले पूछ लूंगी क्या हुआ। ठीक है, कर लूंगी। हाँ जी, आ जाओ। तो आज की क्लास में हम ये देख लेंगे पूरा कि स्टार्टिंग कहाँ से है इम्पल्स की। वो तो हमने न्यूरॉन का पढ़ लिया था कि न्यूरॉन पे मैसेज कैसे ट्रैवल कर रहा है। अब ये देख लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से, एक्चुअल में हमारी बॉडी में कहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, आओ जरा पहले एक ये डिफरेंसेस लिख लेते हैं कि हार्मोन में और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, बताओ जल्दी। कभी कभी सवाल आ जाता है तो वहां ना सोचना पड़े, यहीं से लिख के चलो, जल्दी बताओ क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बोलिए फटाफट। एक हार्मोन और एक न्यूरोट्रांसमीटर में तुम्हें पता है दोनों ही केमिकल हैं, तो बताओ जरा कैसे इनके डिफरेंसेस लिखे जाएंगे। हाँ जी, बोलो फटाफट। हाँ, रुक जाओ, दिखेगा, सब दिख जाएगा, ज्यादा ही दिख जाएगा। दिखा कुछ? तो फिर यहां जाओ, तभी मैं कहती हूँ यहां जाओ। अब दिख गया सब? हाँ जी, हार्मोन्स क्या होते हैं बताओ जल्दी, क्या लिखूं? बोलो फटाफट। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस जो कहां रिलीज होते हैं? रिलीज फ्रॉम कहां से? कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। इनटू द कहां? ब्लड, ठीक है जी। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स बताओ जरा, कहां से कहां रिलीज हो रहे हैं? पता है तुम्हें, पिछली क्लास में पढ़ लिया है, जल्दी। हाँ जी, बोलिए। न्यूरोट्रांसमीटर्स कहां से कहां रिलीज होते हैं? आज बोलना मना है क्या? कुछ काम की बात तो बता दो, ठीक है, बकवास नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी बोलो। ये कैसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कहां से रिलीज होते हैं? हैं? लिखो, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज फ्रॉम कहां से रिलीज? नर्व एंडिंग्स। और नर्व एंडिंग्स में किसके अंदर भरे होते थे, जल्दी बताओ? साइनैप्टिक वेसिकल्स। कहां पे? इनटू द, किस में रिलीज होते हैं? जैसे ये ब्लड में रिलीज हो रहे थे, कहां रिलीज होते हैं, जल्दी बोलो। न्यूरोट्रांसमीटर कहां रिलीज हो रहे थे? साइनैप्स पे, या फिर मैम गैप पे। और उस गैप का नाम तुम्हें पता है, या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो सकता है, या न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन हो सकता है, या फिर साइनैप्स खुद एक गैप है, ठीक है। तो वहां पे रिलीज होते हैं ये। और बताओ जरा, और क्या काम है इनका, और क्या क्या फर्क है इन दोनों में? अच्छे लग रहे हो, लेकिन आंसर भी करो, जल्दी बताओ। और पढ़ लो जो पढ़ नहीं रहे, जो सोच रहे ना मैथ्स लास्ट में हो जाएगा, नहीं होता। सुन रहे हो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। और जो इस हवा में है, हम तो कर लेंगे, हम तो कर ही लेंगे, हमें कौन रोक देगा करने से? नहीं होता, ठीक है। मैथ्स को थोड़ा ठीक रखो, अपना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बेटर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, सबको आती है, चाहे कोई कितना ही सुपर इंटेलिजेंट हो। प्रैक्टिस से आप बेटर हो सकते हो, जल्दी बताओ। और क्या करें, और क्या डिफरेंसेस हैं? अरे ये अपना एक्शन कहाँ दिखाते हैं? बहुत ज्यादा जनरली दूर ही होता है, बहुत दूर भी हो सकता है और थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखो जरा, उनका वो अपना एक्शन कहाँ दिखाते हैं?
मैम वो तो तुरंत ही दिखा देते हैं अगले वाली सेल पे। वो न्यूरॉन भी हो सकती है, वो मसल भी हो सकती है, वो एक ग्लैंड भी हो सकती है। लिखो, दे शो एक्शन ऑन, दे शो देयर एक्शन ऑन, कहां, डिस्टेंट टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स। क्या बोलते थे उसको, टारगेट ऑर्गन। ये बताओ जरा अपना एक्शन कहां दिखाते हैं? हम्म, हम्म, इनकी जो सेल है वो आसपास ही होगी कहीं, एडजेसेंट सेल। वो न्यूरॉन भी हो सकता है, वो कोई मसल भी हो सकती है, वो कोई ग्लैंड भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, और बताओ और क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो और भी बहुत सारे हैं, बट दो तुम्हारे लिए काफी होंगे। अगर और भी लिखने होंगे तो लिख लेना। हाँ जी, एग्जाम्पल बताओ जरा, हार्मोन का एग्जाम्पल बताइए फटाफट। कोई है? कोई भी? इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन और थायरॉक्सिन, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इधर एक याद कर लेना अगर जरूरत पड़ी तो, एसिटाइल कोलिन। लिखने को और भी बहुत सारे लिख सकते हो। एसिटाइल, देखना स्पेलिंग ठीक है। ये भाई तू आज इसमें कुछ हुआ है क्या? कई बार ना एक एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, वैसे मुझे तुम्हें लिखवाना नहीं चाहिए। एक गाबा याद कर लेना अगर जरूरत पड़ी तो। इसकी फुल फॉर्म नहीं कराऊंगी, शॉर्ट में भी जरूरत नहीं है। वैसे एक इधर हार्मोन भी है जो कभी कभी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, बट ये तुम्हारी इमरजेंसी के लिए है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एग्जाम्पल वो बहुत ही पूछ ले और तुम्हें नहीं आते, तो एक ये कर लेना, सेफर साइड। वैसे वो पूछेगा नहीं तुमसे, एक से तुम्हारा काम चल जाएगा। और भी बहुत सारे, फुल फॉर्म नहीं बताऊंगी, बहुत बड़ी सी होती है। ठीक है, ग्लूटामेट कर लो, नहीं तो इसकी जगह नहीं, अगर करना होगा तो। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स भी जो कभी कभी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, बट फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए जरूरत नहीं है। इसलिए तुम दो डिफरेंसेस सेफर साइड ऐसे रखो कि हाँ, जो तुम कहीं भी लिख दो पेपर में, अगर तुम्हें इमरजेंसी में कभी आ जाए ऐसा सवाल। ठीक है, और क्या एक डिफरेंस एक आधा बता दो जो तुम खुद लिख लो अपने आप, जल्दी बताओ। हाँ जी, एक आधा कोई ऐसा डिफरेंस बता दो जो आप लिख लो अपने लिए, जल्दी। सोच के बता दो। हॉर्मोन्स देख लिया है तुमने, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी देख लिया तुमने। क्वांटिटी क्या? वो उस पे नहीं, वो तो ऑलमोस्ट पता नहीं ना कुछ। डायमीटर पे हम लिख सकते हैं। हाँ जी, किससे एक्शन बहुत फास्ट होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये अपना काम रिलेटिवली जल्दी कर लेता है, जल्दी करता है क्योंकि जल्दी रिलीज होता है और बिल्कुल पास वाली सेल पे इसको एक्शन करना है। लेकिन इसका पता है तुम्हें, ये धीरे धीरे करता है काम अपना। ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर उस ऑर्गन के पास जाएगा। इसकी जो लोकेशन है ना, तो तुम लिख सकते हो इसके फंक्शंस में एक, कि ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, मतलब देर तक इफेक्ट करता है अपना। और ये इसका ऑलमोस्ट इमीडिएट इफेक्ट होता है। आएगा तो 3 नंबर में आता है। अगर ऐसा सवाल कभी आता भी है ना तुम्हें, एक और ऐसा सवाल वो लास्ट में करेंगे इस चैप्टर के, कि केमिकल और न्यूरल में क्या डिफरेंसेस हैं, उस पे आता है सवाल। तो 3 नंबर में आते हैं ऐसे सवाल, तो 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स के लिए रेडी रहो अपने पास। ठीक है, फंक्शन पे भी लिख सकते हो। फंक्शन तो पढ़ लिया है। फंक्शन क्या है, यहां पे किसी भी दो हार्मोन के फंक्शन लिख देना। उसका क्या फंक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर का? इंपल्स का ट्रांसमिशन, तो वो भी लिख सकते हो। नीचे लिख लेना, मैं ऊपर लिख रही हूं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो ये फंक्शन है इसका। उधर क्या फंक्शन लिखेंगे मैम? किसी भी दो के फंक्शन लिख देना, किसी भी दो हार्मोन के जो तुम्हें ठीक लगे। जीएच का लिख देना, क्या करता है? ग्रोथ। और बताओ, थायरॉक्सिन का लिख देना, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और वो। क्योंकि वहां पे सोचने में फिर टाइम लगेगा ना कि क्या लिखें क्या लिखें। पेपर अच्छा खासा पढ़ने वाला आता है। तुम सोच रहे हो 3 घंटे में मौज मस्ती से आराम से इधर उधर घूम फिर के हो जाएगा, नहीं। पेपर बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इतना टाइम भी नहीं होता।
ठीक है, पेपर की लैंग्वेज भी बढ़िया होती है। सारे पेपर तुम देखना तुम्हारे आएंगे जो भी बोर्ड्स के, लैंग्वेज ठीक रहेगी। स्कूल जैसे पेपर नहीं होते हलवे डायरेक्ट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ऐसे सवाल नहीं आते डायरेक्ट, थोड़े घुमे हुए सवाल भी आते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल नहीं आते, बड़े हो गए हो तुम। चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनो। आते थे ना 8 तक तो ऐसे ही सवाल करते थे। अब हमने एक चीज पढ़नी है इंपॉर्टेंट, कि मैम जो सिग्नल हमारी बॉडी रिसीव कर रही है, जो हम परसों से सुन रहे हैं आपसे, नर्व इंपल्स, वो है क्या? तो अब पढ़ेंगे उसको। हाँ जी, नर्व क्या होती है? नस होती है सच्ची में। नर्व इंपल्स क्या होती है? नस किसको बोलते हैं? नस तो शायद वेन्स को कहते हैं, ब्लड वेसल्स होती है उनमें तो ब्लड फ्लो करता है, लेकिन नर्व्स क्या होती हैं? हाँ, क्या बताया था उस दिन, क्या है टेक्निकली नर्व? मैम न्यूरॉन्स के बंडल्स हैं और उनके ऊपर क्या लिपटी हुई है चारों तरफ? कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं। क्या बताया था उस दिन भी बताया था क्लास में, बहुत सारे न्यूरॉन्स के बंडल्स और उनके ऊपर क्या है? उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग है। हो गया अभी बोर? लिख लिया? हाँ जी, आओ जरा। अब एक चीज सुनो, यहां पे देखो, एक सिचुएशन दी हुई है आपको कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, किसी बंदे ने कोई हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो टच कर लिया है। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है इस बंदे की जो ये यहां पर जो इसने रिसीव किया है, जो भी स्टिमुलस है ये टच वाला, टच करके इसने किस चीज को रिसीव किया है? कौन सा वो है स्टिमुलस? क्या होगा यहां पर बच्चों? स्टिमुलस क्या है इस बॉडी के लिए, इस बच्चे के लिए है जो भी है ये? हीट है ना? हीट जो है वो क्या है? हीट जो है मैम वो स्टिमुलस है। अब हमें पूरी कहानी इस बारे में पढ़नी है कि मैम ये जो स्टिमुलस है इसने यहां पर रिसीव किया है, फिर इसके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा ऑफ कोर्स, और फिर ये बच्चा क्या एक्शन लेगा इसके टुवर्ड्स? हाँ जी, कोई इसको जवान बोल रहा है, जवान बुढ़ा जैसा भी हो बच्चा, जो भी है, आदमी है कोई, ठीक है, मेल है, बताओ जरा। हाँ जी, क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं अभी कि ये स्टिमुलस जो है, ये सिग्नल जो है इसके ब्रेन तक गया और फिर इसने क्या एक्शन लिया हुआ? ऑफ कोर्स, हाँ जी धनंजय, क्या करेगा ये बच्चा? क्या एक्शन होगा फाइनल इसका? हाथ सेकेगा इस पे या हाथ हटाएगा? क्योंकि तुम्हारा कुछ आंसर का पता ही ना, तुम कहोगे मैम ठंड हो रही है, हम तो रखेंगे हाथ इस पे हॉट प्लेट पे, मजे सेकेंगे, वही क्या ना? हाँ तभी बोल रही हूँ। हाँ जी, फाइनल रिस्पॉन्स क्या होगा? इसकी शक्ल से लग रहा है ठंड हो रही है। ध्यान से सुन लो, ये पूरी कहानी पढ़नी है, उसमें बहुत सारी टर्म्स हमें पढ़नी है। ध्यान से सुनो, क्या क्या टर्म्स हमें पढ़नी है? एक तो हमें पढ़ना है कि स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस किसको कहते हैं। दूसरी चीज पढ़ेंगे मैम हमारी स्किन में, अगर हम इस वाले केस को ले रहे हैं, हमारी स्किन में वो कौन सी सेल्स है जो सेंस कर पाई इस चीज को। तो तुम्हें पता है हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन्स के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो हर चीज को, किसी स्टिमुलस को सेंस करती हैं। क्या बोलते हैं उन सेल्स को? रिसेप्टर्स। इनके बारे में पढ़ेंगे, ये कौन से खेत की मूली है, ये है क्या मैम, रिसेप्टर्स क्या है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे कि फाइनली उन सेल्स को जो फाइनली रिस्पॉन्स करती हैं। हाँ जी बताना जरा, इसमें कौन रिस्पॉन्स करेगा फाइनली? मैम इसमें रिस्पॉन्स करेंगे हमारी मसल्स। हमारा ब्रेन किसको कमांड देगा? हमारी मसल्स को कि भाई हाथ पीछे कर ले, गर्मियां हैं, बहुत गर्म लग रहा है, हटाओ पीछे हाथ। उन सेल्स को बोलते हैं इफेक्टर, जो फाइनली काम करेंगी। और जो फाइनली काम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, और ये सारी बातें बेसिकली किसके अंदर आती हैं? ये सारी की सारी बातें आती हैं नर्व इंपल्स के अंदर। ये बेसिकली एक नर्व इंपल्स ही है। हमारी बॉडी में एक स्टिमुलस की वजह से जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो नर्व इंपल्स को इनिशिएट करती हैं, और वो ब्रेन के पास मैसेज लेके जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास भी जाती है, कई बार पढ़ेंगे अभी। और फाइनली वहां से ब्रेन जो है वो कमांड देता है मेरी मसल्स को कि भाई हाथ पीछे करो। ठीक है, अगर इस केस की बात करते हैं तो हमने इन सब की डेफिनेशंस पढ़नी है, सब पता होना चाहिए कि भाई स्टिमुलस क्या है। बताओ जरा स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस तो हम इस चैप्टर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बोलिए जल्दी। हाँ जी, क्या है स्टिमुलस? कोई भी मैम वो चीज जिसके टुवर्ड्स हमारी बॉडी क्या करे, रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे। कोई भी चीज, कोई भी चीज, जैसे क्या क्या हो सकती है वो चीज? हीट हो सकती है, किसी चीज का बहुत ज्यादा ठंडा होना हो सकता है, हाँ जी, दर्द हो सकता है, पेन, और बताओ स्मेल हो सकती है, टच हो सकता है, और बताओ ग्रेविटी, और बताओ लाइट, और बताओ स्मेल, कलर,
ब्राइटनेस, कुछ भी हो सकती है यार, हर एक वो चीज जिसके टुवर्ड्स हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करे उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। ये रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर मैम स्पेसिफिक सेल्स होती हैं किसी सेंस ऑर्गन के अंदर, अलग अलग सेंस ऑर्गन के अंदर अलग अलग टाइप की स्पेशल सेल्स हैं जो इस सिग्नल को या स्टिमुलस को क्या करती हैं? इनिशिएट करती हैं, जो पहचान पाती हैं कि अच्छा ये है। अब आंख में तुम खाना रख के बैठे रहोगे, आंख को खुशबू आएगी क्या? क्यों नहीं आती आंख को खुशबू? नाक को क्यों खुशबू आ रही है? टॉर्च मारते रहो मुंह में, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आंख में मारोगे तो फर्क पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैम बहुत स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जो एक्टिवेट होंगी एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के टुवर्ड्स। तो ये इनका कुछ आपस में मतलब लेना देना है। इफेक्टर क्या है फाइनली? ये मैसेज किसके पास जाता है? ब्रेन या फिर एट टाइम स्पाइनल कॉर्ड के पास भी जाता है। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं आरुष? सीएनएस, ठीक है। और फाइनली किसको मैसेज देगा? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन कहेगा कि भाई मसल्स को कमांड करो, जो मेरी स्केलेटल मसल्स है ना हाथ की, उनको मैसेज दो कि हाथ पीछे करो अपना जल्दी, ठीक है। तो ये पूरा है। और फाइनल रिस्पॉन्स क्या हुआ? रिस्पॉन्स हुआ मैम, हमने अपने हाथ क्या कर लिए? पीछे की तरफ कर लिए। तो ये फाइनल रिस्पॉन्स है। तो हमें ये सारी बातें पढ़नी है पहले, फिर हम पूरा का पूरा डिटेल में इसको एक बार पढ़ेंगे। हाँ जी, पहले सारी ये डेफिनेशंस लिखो कि ये है क्या। तुम इसमें हेडिंग ये डालो, पहले हेडिंग डालो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ये मैंने क्या लिखा था शुरू में? तुम इजी वाला लिखो, तुम ये लिखो हाउ, इजी वाला लिखो तुम, क्योंकि वो हैवी हो जाएगा। फिर लिखो हाउ नर्व इंपल्स ट्रैवल इन द बॉडी, हाउ नर्व इंपल्स ट्रैवल इन द बॉडी, और उसके अंदर ये सब कुछ लिखो। तुम लिखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नो, ये पता होनी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। हाउ नर्व इंपल्स ट्रैवल इन द बॉडी, ये तुम्हारी मेन हेडिंग रहेगी। फिर तुम्हें कुछ बेसिक टर्म्स लिखोगे, फिर एक फ्लो चार्ट बनाओगे कि अच्छा ये हुआ। उसके बाद सीधा ब्रेन पे चलते हैं कि ब्रेन क्या है। हाँ जी बताओ जरा, स्टिमुलस क्या लिख लें? स्टिमुलस की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? लिखो एनीथिंग टुवर्ड्स विच आर बॉडी पार्ट्स रिएक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड। दो एग्जाम्पल्स लिख लो यहां पर, ये बताएगा। देव बोलो बेटा एग्जाम्पल। हीट और पेन और टच और स्मेल और, हाँ जी बताओ, और कुछ? ब्राइटनेस, लाइट, कुछ भी, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम्पल लिख लेना। क्या हुआ? हाँ जी नेक्स्ट लिखिए, रिसेप्टर क्या होती है? लिखो दीज आर स्पेशल सेल्स फाउंड इन आर सेंस ऑर्गन्स which receives this stimulus। और ये क्या करती हैं फाइनली? ये इस स्टिमुलस को ना कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। लिखो। और एक चीज बताओ, जो बेटर कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर रहे? वो किस इंतजार में है? ये चीज बताना, क्योंकि ये मुझे ही पूछना है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख मुझे होता है। तुम्हारे नंबर कम आता है ना किसी के, तो मेरे दिल पे मेरे को ये मन करता है इनके बजाऊं या खुद के बजाऊं। अब ये मत कहना खुद के बजा लो, क्योंकि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम ये बताओ टाइम से। गुस्सा इस बात पे आता है कि तुम्हें इतना समझाया जा रहा है, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि भाई पढ़ लो पढ़ लो। नहीं पढ़ रहे हो ना? हैं? हाँ आरुष क्यों नहीं पढ़ रहे हो? साइड ही हूं मैं तो बेटा, और कितना साइड नीचे गिर जाऊं क्या? हाँ जी बोलिए। पार्थ क्यों नहीं पढ़ रहे हो बेटा? इसका तो मूड की बात है, ये तो पूरा मूड डिपेंडेंट है इसकी पढ़ाई। तो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर है, अभी पढ़ रहे हैं। जैसे कि आंखों का एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, कौन सी सेल्स होती हैं? रॉड्स एंड कॉन्स पढ़ी हैं इसमें कभी? टेस्ट बड सेल्स होती हैं जीभ के ऊपर, ये रिसेप्टर्स हैं। लिखो बेटा, उसके अंदर सेल्स रिसेप्टर्स हैं।
रिसेप्टर की डेफिनेशन है सेल, स्पेसिफिक सेल जो कर पाए। स्किन क्या है, स्किन तो नहीं कुछ कर रही ना, उसमें वो सेल्स हैं जो काम कर रही हैं। आंख है, आंख के थ्रू लाइट पार होती है, पता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आंख के थ्रू लाइट जा रही है, कुछ एक्टिवेट नहीं होता, सिर्फ रोड्स एंड कोन्स। जब रोड्स एंड कोन्स स्पेसिफिक सेल्स है ना, इन पे जब लाइट हिट करेगी वो रिसेप्टर है लाइट के लिए, उससे पहले सिग्नल जनरेट नहीं होता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। कई बार एक मुझे लग रहा है आजकल ये ट्रेंड भी चल रहा है, अब इसने ऐसा वर्ड बोल दिया ना क्लास में कि मुझे इस पे बोलना ही पड़ेगा। अब ये आजकल ट्रेंड चल रहा है कि टू बी फैंसी, है ना। हमने ऐसी भाषा बोल दी थी क्लास में, हमने ऐसा डायलॉग बोल दिया था, तो आई वाज लाइक कि बस मैं बहुत वो फैब। ये चल रहा है ना आजकल, ये भी होता है ना दोस्तों में, ऐसा वर्ड बोल दिया तो इससे ये हो गया। चलता है कैसा ऋषभ, है ना, ये कुछ चल रहा है आजकल, है भाई। अपनी भाषा को ठीक रखो, घर में रहना है, परिवार में रहना है, आगे चल के ऐसी भाषा यूज करो कान के नीचे लगेगा एक। आओ जल्दी से, मैं लगा दूंगी सच्ची में, ना गुस्सा आ रहा है मुझे इसके ऊपर। ठीक करके लाना इसे, कल लाना होगा तो आओ इधर। हाँ जी, इफेक्टर कौन होता है? इफेक्टर मैम कोई मसल भी हो सकती है और कोई ग्लैंड भी हो सकती है। इफेक्टर उस सेल को कहते हैं जो फाइनली काम करती है, जो फाइनली क्या करती है, जो फाइनली काम करे, उस सेल को इफेक्टर कहते हैं। सारा फ्लो तोड़ दिया क्लास का, बेवकूफ गधा। भाई भाषा की तो मर्यादा रखोगे कि नहीं? लगा दूं इसको एक यहां बुला के। क्या कह रहे हो अरुष? यही बात है। ये एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, इफेक्टर के एग्जाम्पल है मसल सेल और ग्लैंड। लिखो, इसके तो इरेजर में कुछ हो गया आज। हाँ जी, इफेक्टर वो सेल्स होती हैं, वो ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड भी तुम्हें पता है ग्रुप ऑफ सेल ही होती हैं जो फाइनल रिस्पॉन्स शो करती हैं किसी स्टिमुलस के टुवर्ड्स। ठीक है, जैसे कि हमारी मसल्स, भाई कहीं से हाथ हटाना है तो कौन काम कर रहा है? मसल्स। कहीं पे कुछ तुम्हें सिक्रीट करवाना है तो कौन काम करेगा? काम करेंगी तुम्हारी ग्लैंड्स। तो ये दोनों इफेक्टर होती हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स क्या होता है? हाँ जी, रिस्पॉन्स को क्या लिखेंगे? रिएक्शन, है ना। लिखो, रिस्पॉन्स का मतलब है इट इज द फाइनल रिएक्शन towards any received stimulus। फाइनली जो काम किया है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, इस केस में क्या कर रहे हैं हम? पुलिंग बैक हैंड। ये एग्जांपल हो गया एक, हाथ को पीछे हटा लेना फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका एग्जांपल ले लिया हमने, जो एग्जांपल शुरू में लिया था उसी के रिस्पेक्ट में हमने लिख लिया। बहुत सारे हो सकते हैं। कोई हमारी आंखों में बहुत तेज टॉर्च से रोशनी मारेगा तो हम क्या करेंगे मैम? हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स जो है वो सारे रिस्पॉन्स में आ जाएंगे। हाँ जी, नर्व इंपल्स लिख लो। क्या होता है नर्व इंपल्स? का मतलब है मैम सिग्नल का ट्रैवल करना नर्व फाइबर के ऊपर से। लिखो, द सिग्नल विच ट्रैवल्स अलोंग द नर्व फाइबर। मैसेज भी हम इसी को बोल रहे थे कल, बार 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 बार। मैसेज, सिग्नल या जो भी है, द सिग्नल विच ट्रैवल्स अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। हाँ जी, बताना जरा, कल पढ़ के गए थे कैसे कैसे इंपल्स ट्रैवल करती है, कौन सा सिग्नल कहां पर होता था? अलोंग द न्यूरॉन क्या था सिग्नल? क्या फॉर्म थी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और साइनैप्स पे? यस मैम, साइनैप्स पे कौन सा था? केमिकल। तो तुम्हें ये चीज पता है कि मैम जहां भी गैप आएगा वहां केमिकल सिग्नल है, जब न्यूरॉन आ जाएगा वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इसका मतलब इसी को बोल रहे हैं मैम, इसी चीज को नर्व इंपल्स कह रहे हैं कि कोई मैसेज यहां से रिसीव हुआ है स्टिमुलस से
और वो पूरी बॉडी में गया ब्रेन के पास, फिर ब्रेन से वापस आया। ये क्या है? ये पूरी नर्व इंपल्स है। इसको क्या बोल रहे हैं? यही तो मैम नर्व इंपल्स है। केमिकल सिग्नल फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देन दिस विल बी फॉलोड बाय अगेन केमिकल सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यही तो चल रहा है बस, और क्या चल रहा है? फाइनली जहां पर एक्शन करवाना हो वहां पर काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे आयंस का बहुत कॉन्सेप्ट है, बट ठीक है, इतना तुम्हारे लिए 10th क्लास के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लड़कों में बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है भाई, तुम अपना पेशेंस लेवल बढ़ाओ। 2-2 मिनट पे हाथापाई पे उतर जाते हैं, देखा था अभी हैं? और तेरे को फालतू में मैं होती है तेरी जगह, फिर देखता। कूटा हुआ है मैंने एक को स्कूल में। आ जाओ इधर। हो गया? किसने बोला था पीछे? ये बातें ही सुन रहे हैं। ठीक है बाल, ठीक है। आओ, हो गया ऋषभ? बहुत स्लो लिखने लगा भाई। हो गया? आओ जल्दी, चलो। हाँ जी, कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? कौन कौन से? और ये क्या है? और हैंड कौन सा ऑर्गन हो रहा सेंस वाला? और छठा कौन सा है? मेरे पास तो 5 ही है। मैं तो वैसे कंफ्यूज ही हो गई थी सच्ची, मेरे पास कोई मिसिंग तो नहीं है। भाई 5 सेंस ऑर्गन है। ठीक है, अब बात सुनो। इनकी अलग अलग चीजों के लिए सेंसेस है। जैसे आईज की किस चीज के लिए सेंस है? लाइट के लिए। हाँ जी, नोज की किस चीज के लिए सेंस है? स्मेल। इसकी 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 बहुत चीजों के लिए, टच, पेन, प्रेशर, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी, ये बताना जरा। इसकी टेस्ट के लिए। अब इस चीज को ना तुम टेबुलर फॉर्म में लिखो सीधे। ये सेकंड पॉइंट है तुम्हारे टॉपिक का। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट में हमने कुछ बेसिक टर्म्स लिख लिए मैम। अब हम एक ऐसी टेबल बना के, और दी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी बार रिपीट एमसीक्यू है, बहुत बार रिपीट 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 आता है, बहुत रिपीट। सिर्फ ये दोनों ही है तुम्हारे कोर्स में, इनके रिसेप्टर्स। हाँ जी, ये 5 सेंस ऑर्गन है, नोज, टंग, ईयर, आई, स्किन। और जो पहले वाले 2 हैं, इनके रिसेप्टर्स तुम्हारे कोर्स में, ये तुम्हें किसी को नहीं छोड़ने। ये तुम्हें एमसीक्यू कैसे भी कहीं भी आ सकते हैं, आते रहते हैं। बाकी तुम कुछ इसमें से याद करो ना करो, ये तुम्हें नहीं छोड़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नोज में बताना, नोज के लिए क्या स्टिमुलस है? स्मेल। हाँ जी, टंग के लिए क्या स्टिमुलस है? टेस्ट। ईयर्स के लिए क्या स्टिमुलस है? साउंड। आई के लिए क्या स्टिमुलस है? और बताओ जरा, स्किन के लिए? ठीक है, बहुत चीजें यहां पे लिख सकते हो, बट एक एक ही लिखो। अब इधर आओ जरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, स्टिमुलस तो ये है इन सेंस ऑर्गन्स के लिए, रिसेप्टर्स के स्पेशल नाम है कुछ। जैसे कि नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ध्यान से सुनो, जो ऑल्फैक्शन वर्ड है ना, वो किसके लिए आता है? वो आता ही स्मेल के लिए। अगर तुम्हें याद हो, ऑल्फैक्टरी नर्व पढ़ी है कभी? नाक से ब्रेन को मैसेज लेके जाती है, जैसे आंख से ऑप्टिक नर्व जाती है ना सिग्नल लेके ब्रेन के पास, ऐसे ही नोज से जाती है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो याद रखना है, ऑल्फैक्शन वर्ड मींस स्मेल, ऑल्फैक्शन। ठीक है, ये स्मेल के लिए भाई, याद रखना है। टंग में कौन सा है? टंग में टेस्ट के लिए मैम, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर याद रखने हैं क्या मैम? सेल्स हैं ये स्पेसिफिक। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह में नहीं जाना इनके, बट ये दोनों सबको पता होने चाहिए। टेस्ट के लिए गस्टेटरी, और स्मेल के लिए
ऑल्फैक्टरी। कुछ याद होना हो, ये याद होना चाहिए। क्या हुआ प्रणव? नहीं, कुछ बहुत गहरा अध्ययन चल रहा है, कुछ ऐसा। हाँ जी, ईयर में बताना जरा, सुनने के लिए, साउंड के लिए क्या होंगे? इनके कोई ऐसे एज सच नाम नहीं है, बट ये कर लेना, एग्जाम्पलर करोगे ना वहां मिलेगा तुम्हें। कई बार फोनो रिसेप्टर्स भी लिखा रहता है, बट ये कर लो क्योंकि एग्जाम्पलर में तुम्हें काम आ जाएगा बस। ठीक है, इजी वाले नाम लिखो कहीं से, ये नहीं कि ढूंढ ढूंढ के वो आन तुरान नाम दिए रहते हैं इधर उधर के, वो लिख लिया यहाँ पे 10 भर लिया, आएगा ही नहीं तुम्हें। तुम्हें ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हद के हद ये कर लेना बस, इसके अलावा ये तो दो तुमसे पूछेगा ही नहीं। हाँ जी, आई में बताओ जरा, आई में कौन से रिसेप्टर्स होंगे लाइट के लिए? फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, स्किन में बताओ जरा, स्किन में होते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। अब इनमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, एल्जेसी रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, बट तुम्हें कुछ नहीं करना। भाई पहले दो सब याद कर लेना पक्का से। वो सेल्स जो हमारे अंदर टेस्ट की सेंसेशंस को वो करती हैं, रिसीव करती हैं, वो कौन है? उनको कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, और जो स्मेल के लिए रिसेप्टर्स हैं नोज के अंदर, उनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये दो हैं। ऑडिटरी वर्ड वैसे भी पता ही होगा, ऑडिटरी किसके लिए आता है? सुनने के लिए। पहले दो कोई नहीं छोड़ेगा, बाकी तुमसे याद हो रहे हैं नहीं हो रहे, पहले दो जरूर याद कर लेना। ठीक है, हाँ जी, आगे चलो जरा। कोई है तो नहीं जिसने अभी तक नहीं किया है? चलो, अब फाइनली बस एक चीज लिखनी है कि मैसेज कहां से कहां चला। अब तुम बताओ जरा। हाँ जी, नहीं कहां भी, तुम तो जल्दी खुशी मनाने लग गए। काश में भी वही होती अब तक, एक लगा दिया होता सर ने तो क्लास में। नहीं, या वो खुद भी है? थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना विनायक, शोभा नहीं देता बेटा। हाँ, इतनी जोर से हो जाएगा तो हो जाता है ना कभी कभी जोर से भी। बता दूंगी बाद में, बता दूंगी नहीं तो वो खुद ही बता देगा दोबारा। हाँ जी, ठीक है, नहीं अच्छी बात है ना, फैमिली में मतलब चलो। हाँ जी, हो गया, आओ जरा इधर। अच्छा, अब ये चीज बता दो, यहां से स्टिमुलस को लेके किसने रिसीव किया? स्टिमुलस, यहां से स्टिमुलस कौन रिसीव कर रहा है? हाँ जी पार्थ, स्टिमुलस को सेंस ऑर्गन पे कौन रिसीव कर रहा है? कौन सा सेंस ऑर्गन है यहाँ? स्किन। स्किन में कौन से तुम्हारे पास रिसेप्टर्स हैं? हमेशा न्यूरॉन आंसर नहीं होगा इस चीज का कि न्यूरॉन इस सिग्नल को लेंगे, पहले तो वो है जो रिसीव करेंगे। वो न्यूरॉन हो भी सकते हैं, वो न्यूरॉन नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है न्यूरॉन ही हो। जो रिसेप्टर सेल है वो न्यूरॉन हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे टेस्ट बड सेल्स हैं, वो कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं, वो नहीं है आपके न्यूरॉन्स। रोड्स एंड कॉन्स वो न्यूरॉन्स है मॉडिफाइड। ठीक है, तो जरूरी ऐसा नहीं है, दिमाग में मत बिठा लेना कि रिसेप्टर हमेशा न्यूरॉन ही है, रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है, बस तुम्हें याद रखना है। इसका मतलब मैम हमारे सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं? वो रिसीव करती हैं सिग्नल को। फाइनली अगर हमें पूरा पढ़ना है शुरू से, फिर वो मैसेज किसको ट्रांसफर करती है? तो यहां पर बताना जरा, सिग्नल रिसीव करने का क्या मतलब है? कैसे हुआ होगा सिग्नल रिसीव? केमिकल होता है, कुछ केमिकल लोचा चलता है, कुछ आयंस का एक्सचेंज वगैरह, उससे होता है इनिशिएट। फिर वो न्यूरॉन पे जाएगा कैसे? न्यूरॉन की स्टार्टिंग में तुम्हें पता है केमिकल सिग्नल्स होंगे कुछ, लेकिन फिर डेंड्राइट्स पे जाने के बाद क्या स्टार्ट होगा? पूरा डेंड्राइट पे जब मैसेज पहुंचेगा, सिग्नल पहुंचेगा मैम, फिर होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिर फाइनली ब्रेन के पास, और ब्रेन से फिर क्या चलेगा? फिर न्यूरॉन के अलोंग चलेगा। मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, इसको लिखो तुम, मैं यही बना रही हूँ डायग्राम, तुम इसको लिख लो। हाँ जी, लिखो इसको। बनाओ जल्दी, इसको लिखो पहले, फिर बता रही हूं। रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करेंगे,
जो कि सेंस ऑर्गन के अंदर पड़े हुए हैं। फिर इंफॉर्मेशन जो है वो डेंड्राइट पे पहुंचेगी, केमिकल रिएक्शन होगा, फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा। उसके बाद जो इंपल्स है वो डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ जाएगी, सेल बॉडी से जाएगी एक्सॉन और फिर जाएगी उसके एंड पे। जैसे ही एक्सॉन के एंड पे पहुंचेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इंपल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, और इन केमिकल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। लिख लो फटाफट। नहीं, बस यही याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि रिसेप्टर जो रिसीव कर रहा है वो कोई नर्व ही है, न्यूरॉन ही है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। वो कुछ भी हो सकती है, कैसी भी सेल्स हो सकती है, वो कोई एपिथेलियल सेल भी हो सकती है, वो कोई नर्व सेल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट ये याद रखना है रिसेप्टर्स जो है वो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, फिर मैसेज जाता है न्यूरॉन के पास, और न्यूरॉन से फिर आगे तुम्हें पता ही है, कहानी तो पूरी पढ़ रखी है। गैप पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्साइट करेंगे अगले न्यूरॉन को। ठीक है, अभी ये तो डिटेल अभी चलती रहेगी इसकी, अभी तो हमने सिर्फ यही पढ़ा है, सेंस ऑर्गन हमने और ऐड कर लिया उसमें। पिछली क्लास में हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, अब हमने उसमें सेंस ऑर्गन और ऐड कर लिया कि सेंस ऑर्गन जो है उसमें रिसेप्टर्स हैं, फाइनली वो हैं जो रिसीव कर पा रहे हैं सिग्नल को। ऐसे नहीं कि कोई भी सेल उठा के, और वो स्पेसिफिक होती है बहुत। स्मेल के लिए जैसे नोज में ही है, ये नहीं कि आंखों में स्मेल के लिए मेरे, है ना, मेरी स्किन के लिए मैम जो है स्मेल जो है वो एक वो है स्टिमुलस, नहीं, स्पेसिफिक है। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, अलग अलग स्टिमुलस है, उनके अलग अलग रिसेप्टर्स हैं उनके अंदर। हो गया? हो गया? दुबे हो गया? पता है मुझे, हाँ, इसकी शक्ल से लग रहा है, इतना हैप्पी लग रहा है ये। धनंजय खूब मजे ले रहा है, आज क्या हुआ? हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट। केमिकल्स जो हैं, क्या वो अभी तक हुआ नहीं क्या? हाँ जी, केमिकल्स जो हैं वो कहाँ रिलीज होंगे? कल पढ़ लिया था। ये क्या है? साइनेप्टिक नॉब है, और मैम इसके अंदर बहुत सारी साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, इनके अंदर क्या भरा होता है? ये, और ये जाके ऐसे फ्यूज होंगे, और यहां पर गैप पे क्या रिलीज हो जाएगा? मैम गैप पे रिलीज हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर का टारगेट कौन होगा? हाँ जी, न्यूरोट्रांसमीटर का टारगेट होगा नेक्स्ट न्यूरॉन, या फिर नेक्स्ट कोई ग्लैंड, या फिर कोई मसल। तो यही लिखा हुआ है कि जो पहला न्यूरॉन है वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेगा, कहां पे? साइनैप्स पे, या फिर गैप में, या फिर किसी जंक्शन पे, और ये जाकर एक्साइट करते हैं किसको? दूसरे न्यूरॉन्स को। हाँ जी, अब ध्यान से एक चीज सुन लो, इस मेम्ब्रेन को मैं ऐसे बना रही हूं थोड़ा, जो दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसका पोर्शन मैंने थोड़ा सा ऐसे फैंसी सा बना दिया इस तरीके से। क्यों? इसके ऊपर ना एक्चुअली यहां पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं,
इनको भी कुछ रिसेप्टर होते हैं यहां पर भी। ये रिसेप्टर बहुत स्पेसिफिक होते हैं किसके लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इसमें जाके बाइंड हो जाते हैं ऐसे, और ये दूसरी सेल भी क्या हो जाती है, एक्साइट। तो ये है, इसलिए याद रखना है कि भाई साइनैप्स पे मैम काम करने वाले हैं केमिकल्स। ए भाई तेरी इरेजर में क्या हो गया आज, क्या बेटा, कौन, आजा खा ले हवा आ आ जाओ इधर हाँ जी, स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिसीव किया किसने, रिसेप्टर ने। रिसेप्टर ने मैसेज किसको भेजा, पहले न्यूरॉन को,